कर्तव्यों में लग गए। 6 माह बीत जाने के बाद पुरुषार्थ और भाग्य फिर उनके पास लौटे। राजा ने निर्णय सुनाया, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरे पास जो माला और छड़ी आई वह भाग्य से आई, पर उन्हें ब्राह्मण और भाट ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। यह सुनकर दोनों पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए और खुशी खुशी लौट गए। कथा समाप्त कर पुतली चंद्रकला ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, हे राजन, क्या आप में है इतनी गहरी समझ? क्या आप में है ऐसा हृदय जो अमूल्य वस्तुएं भी दूसरों को दान कर सके? राजा एक बार फिर विचार मग्न हो गए और इस प्रकार तीसरे दिन भी वे सिंहासन पर न बैठ सके। चौथे दिन जब राजा भोज पुनः सिंहासन पर आरूढ़ होने को अग्रसर हुए, तभी एक और पुतली प्रकट हुई। उसका नाम था कामकंदला। उसने गंभीरता से कहा, रुको राजन, इस सिंहासन पर ऐसे ही नहीं बैठा जा सकता। यह सिंहासन उस दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में है वैसा अद्भुत त्याग और महानता? राजा भोज ने आदर पूर्वक कहा, हे सुंदरी, तुम भी कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे विक्रमादित्य की विलक्षणता का भान हो। पुतली कामकंदला बोली, तो सुनिए राजन, एक अद्भुत कथा। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने भव्य दरबार को संबोधित कर रहे थे कि तभी एक सेवक ने सूचना दी, एक ब्राह्मण आपसे भेंट करने की आज्ञा मांग रहा है। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया और स्नेह पूर्वक उसका स्वागत किया। विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से उसके आने का उद्देश्य पूछा। ब्राह्मण ने